हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। हम लोगों ने पहले नंबर सिस्टम में नंबर्स की जो डिटेलिंग होती है वो पढ़ चुके हैं कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होता, सॉरी, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और जीरो इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक। और इसी नंबर सिस्टम का एक पार्ट जिसे कहते हैं रेशनल नंबर, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक। क्या होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अदरवाइज जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है उन सबको हम लोग कहते हैं इन रेशनल नंबर। ओके। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नेवर इक्वल टू जीरो, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और जो नंबर बच जाए इसके अलावा उसे इन रेशनल नंबर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए रेशनल नंबर का, तो 2/5, 3/7, 8/9, ये सब एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर एज इट इज़ फ्रैक्शन के जैसे है, बट फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में माइनर डिफरेंस होते हैं। ठीक। रेशनल नंबर समझ में आया? ठीक। एक बार और रिपीट कर देते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट हो और क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 2/5, 3/7, 8/9। अब देखते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो, ये 2/5 है, 2 को पी मान लेते हैं, 5 को क्यू। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल नंबर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते नहीं होगी। अब इसी रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में हम समझ ही गए हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और उनकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। और निगेटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हों मगर इसमें माइनस साइन लग जाए, तो इसको कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात की जाए तो 2/5, 6/7। अगर निगेटिव रेशनल नंबर की बात की जाए तो -1/3, -7/9। ठीक। यहाँ तक डाउट? आगे चलते हैं। अब इस रेशनल नंबर की जो होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी, इसके बारे में समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी रेशनल नंबर ए बाई बी दिया गया है, तो हम इस रेशनल नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक। इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाएंगे, अभी बेसिकली एक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। दूसरा क्या है कि मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी सेम ही नंबर से करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, अभी आगे देखते हैं। ठीक। और अभी बता देते हैं, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया जाता है सेम नंबर से क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिले। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक। अभी शायद ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। फिर से बता देते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर है अगर, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
रेशनल नंबर स्टैंडर्ड। कुछ लोगों को तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी ये हेडिंग से पता चल गया होगा कि कहना क्या जाता है, ठीक। मगर इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे कि होता क्या है। मान लो मैंने एक रेशनल नंबर लिया जो 1/-3 है, मगर चीज़ें एक बार थोड़ा सोचिए। मैंने क्या कहा, मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ 1/-3, मगर ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन पहले ही कहता है कि P/Q वेयर Q इज नेवर इक्वल टू 0। बट यहाँ पे देखें तो 1/3 है, वहाँ पे जो Q की वैल्यू भी निगेटिव है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ ही नहीं, ठीक। अगर इसको रेशनल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/-3 है, इसको 1 इंटू -1 अपॉन में -3 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 बनेगा, ठीक। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ तक डाउट? कोई भी नंबर दिया है, उसको हम लोग को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 3/7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3 इंटू -1 अपॉन -7 इंटू -1 प्लस माइनस 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 का 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7। यहाँ तक डाउट? पर देख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई भी हमें रेशनल नंबर दिया है A/B इज इक्वल टू C/D, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। कैसे होगा ये देख लेते हैं। A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। ओके, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है 3/5 इज इक्वल टू 9/7, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 9। सॉरी, मैंने नंबर गलत ले लिया है यहाँ पे। अभी आगे दूसरा वर्ड नंबर लेके आपको इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल से समझा देंगे। अभी इसको बस एक बार देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि A/B और इज इक्वल टू C/D दिया है तो उन लोगों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। आइए इसका एग्जांपल देख ही लेते हैं। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 3/4, दूसरा और उसके इक्विवेलेंट दिया गया है 9/12। इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। 12 3 जा 36, 4 9 जा 36। क्या ये इक्वल है? बस यही बातें करने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर, कि हम लोग अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट रिमेंबर रखें कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर वो 0 से
जीरो से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक बिलोंग होता है। ठीक, या दूसरी भाषा में ये कहें कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं। और दूसरा ये है कि जो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। मतलब कि वो जीरो से हमेशा कम ही रहेंगे, -1 -2 हो गया, तो ये हमेशा ये पॉइंट रिमेंबर रखिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि 3/-4 एंड -5/6 ये दो नंबर दिया है, बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो पहले हम लोग 3/-4 लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 × -1 -4 × -1 इज इक्वल टू -3/4 की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक, और दूसरा नंबर हमें क्या दिया है, -5/6। यहाँ तक डाउट? अब 4 और 6 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। मेरा एलसीएम क्या आएगा, 4 और 6 का एलसीएम जो मेरा आया है वो 12। एलसीएम निकालना आता ही होगा आप लोग को, तो फिर बता देते हैं हम। 4 और 6 को यहाँ रखिए, 2 से डिवाइड दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। क्योंकि 2 ऐसे देखिए, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अगर एलसीएम नहीं आता है तो एक वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को एक वीडियो में एलसीएम एचसीएफ इन डिटेल बता देंगे। ठीक, 12 आ गया, तो -3/4। अब इस 4 की वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे यूज़ होगी। तो हम लोग जानते हैं 4 × 3 = 12 होता है, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9/12। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है, -5/6। तो -5 × 2/6 × 2 इज इक्वल टू -10/12। ठीक, अगर इसको फिर से फ्रैक्शन को काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, -3/4 आएगा, और ये -5/, ठीक। तब यहाँ पे 12 पार्ट्स का 10 टोटल 12 पार्ट्स है, इसमें से 10 पार्ट्स इसके पास है। यहाँ पे टोटल 12 पार्ट्स हैं, इसके 9 पार्ट्स इसमें, मगर ये माइनस में वैल्यू है। ठीक, तो इससे ये हुआ कि जो मेरा माइनस का 3/4 वैल्यू है वो बड़ी है किससे, -5/4। या ये भी हम कह सकते हैं 3/4 इज ग्रेटर देन -5/6। ये कंपेरिजन मेथड। यहाँ तक डाउट? अभी प्रैक्टिस सेशंस, अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो प्रैक्टिस सेशंस हम लेके आएंगे, अभी बस थ्योरेटिकल पार्ट है ये। ठीक, एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।